दोस्तों नमस्कार, मैं धीरज स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल पे। दोस्तों आज मैं बात करने जाऊंगा भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि अभी अभी चेंज हुई है और इसे अभी अप्रूवल मिला हुआ है। इसमें बहुत लोग जानते भी होंगे, तो चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसके थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। दोस्तों हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो शिक्षा नीति है, बहुत पुरानी है। अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है। 200 साल से ज़्यादा हो गया पुरानी ये शिक्षा नीति है, तो इसे चेंज करना बहुत ज़रूरी था। अंग्रेज एक अफसर था जो कि लॉर्ड मैकाले, उसने एक शिक्षा नीति बनाई थी। वो बनाते टाइम बोला था कि अगर भारत पे कब्जा करना है, भारत को गुलाम बनाना है, तो भारत के एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दो। क्योंकि उस टाइम जो भारत का एजुकेशन सिस्टम था बहुत ही अच्छा था। कोई भी बेरोजगार या गरीब नहीं रह सकता था, ऐसा एजुकेशन सिस्टम था। मॉरल वैल्यू सिखाई जाती थी, एथिकल वैल्यू सिखाई जाती थी। तो उस टाइम की एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बेटर थी। तो उसको देखते हुए उसे लगा कि अगर यही एजुकेशन सिस्टम के भरोसे तो हम भारत पे कब्जा नहीं कर सकते। तो उसने एक नया एजुकेशन सिस्टम जोड़ दिया और उसमें इंग्लिश लैंग्वेज को मैंडेटरी कर दिया, जो कि इंग्लिश को बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दी गई। और उसी के चलते जैसा कि देख ही रहे हैं कि 200 सालों तक राज किया अंग्रेजों ने, और आज तक अभी तक भाषा के आधार पर गुलामी हम लोग कर रहे हैं अंग्रेजों की। तो इसी को देखते हुए आज़ादी के बाद इसमें कुछ चेंजेस किए गए। 2 बार आज़ादी के बाद चेंजेस किए गए थे आज से पहले, जिसमें पहला चेंजेस 1968 में किया गया था, जिसमें कोठारी कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी। फिर एक 1986 में राजीव गांधी की गवर्नमेंट ने इसमें चेंजेस किया और फिर जाकर अभी चेंज किया गया है। इसमें जो अभी हुआ है इसके लिए 2 कमेटी गठित की गई थी, जो कि 2016 में एक कमेटी बनी थी, सुब्रमण्यम कमेटी, जिसने कुछ बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए। फिर 2017 में एक टीएस कस्तूरी रंगन कमेटी बनी, जो कि एक्स इसरो के साइंटिस्ट हैं। उन्होंने कमेटी गठित की और उन्होंने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपी। उस रिपोर्ट में बहुत लोगों का मत लिया गया, बहुत लोगों के विचार लिए गए। 2 लाख से ज़्यादा लोगों के इसमें सजेशन से शामिल किए गए हैं और 2.5 लाख से ज़्यादा पंचायतों के सजेशन से शामिल किए गए हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, आप समझ सकते हैं। अगर ये सही से इम्प्लीमेंट हो जाए तो वो भारत की एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा चेंज कर सकता है। इसे अभी जाकर अप्रूवल मिला है, क्योंकि लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट को सौंप दी गई थी, मई 2019 में सौंप दी गई थी। लेकिन अभी जाकर 29 जुलाई 2020 को इसे कैबिनेट का अप्रूवल मिला है। हालांकि अभी पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन आगे चल के पार्लियामेंट से भी अप्रूव हो जाएगा। तो क्या है यही एजुकेशन पॉलिसी, चलिए जानते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बजा दीजिए। तो दोस्तों जो नई एजुकेशन पॉलिसी को रिकमेंड किया गया है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि अपनी शिक्षा पे, जो भारत का एजुकेशन है उस पे अपनी जीडीपी का 6% स्पेंड करना पड़ेगा। जो साल भर में जो जीडीपी होगी उसका 6% शिक्षा पे, एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा। अभी तक क्या होता है कि 2 से 3% शिक्षा पे खर्च करती है सरकारें, और अभी की बात करें तो 2.5% हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। दोस्तों मानव जीवन में इंसानों के लिए शिक्षा ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए सबको शिक्षा मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि इसका बजट बढ़ाया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसमें रिकमेंड किया गया है कि अब 6% तक जीडीपी का खर्चा होगा। तो क्योंकि हमारे देश से बहुत छोटे छोटे देश ऐसे हैं कि एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। नेपाल, भूटान या जिम्बाब्वे को देखें, बहुत ही गरीब मुल्क है, वो भी 6% अपनी जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च करता है। तो हम बहुत ही ज़्यादा कम खर्च करते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक रिकमेंड किया गया कि 6% जीडीपी का खर्च करना होगा। चलिए अब और बात जानते हैं। इसमें हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है दोस्तों, आज तक 10+2 के मॉडल पे चलता है। यानी कि आप 10वीं करो, उसके बाद एग्जाम दो और फिर 11वीं और 12वीं करो। लेकिन अब ये कम्प्लीटली चेंज हो गया है, फॉर्मेट चेंज हो गया। अब 5+3+4 के मॉडल पे चलेगा। यानी कि 5 जो है वो पहली और दूसरी क्लास के बच्चों तक इसमें शामिल होंगे। उसमें क्या होगा, प्री प्राइमरी 3 साल होगा और फिर पहली और फिर दूसरी, तो ये 5 साल हो गया, 5 ईयर हो गया। इसमें बच्चों को एग्जाम नहीं लिया जाएगा और इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब किताब से नहीं पढ़ाया जाएगा, कि थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं बताई जाएगी। उसमें मल्टी लेवल प्लेइंग एक्टिविटी होगी और उसके प्लेइंग के आधार पर, प्ले के आधार पर लोगों को, बच्चों को सिखाया जाएगा, जिससे कि उनमें एक समझ डेवलप हो सके। क्योंकि शुरू दोस्तों जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अगर नंबर के पीछे भागने लगे
और चीज़ें अच्छे से न समझ पाएँ तो बहुत आगे चल के लाइफ में दिक्कत हो सकती है। इसलिए इसमें शामिल किया गया है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को शामिल किया गया। आप खेल खेल में आसपास के चीज़ों को एग्जाम्पल देके सिखाओगे, ना कि किताबों से। और साथ में इसमें एग्जाम से मुक्त कर दिया गया, कोई नंबर का झंझट नहीं रहेगा। अब बात करते हैं, अगला है फ्यूचर स्टेज, जो कि वो 3 साल का होगा। पहला स्टेज 5 साल का हो गया, दूसरा फ्यूचर स्टेज है वो 3 साल का होगा। इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जिसमें कि ये बच्चे होंगे, इसमें तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास के बच्चे होंगे। 3 साल का एक रहेगा। इसमें भी बच्चों को कुछ डिस्कवरी सिखाई जाएगी, आसपास के ले जाया जाएगा, कुछ डिस्कवरी दिखाई जाएगी, साथ में प्रैक्टिकल वर्क कराया जाएगा, प्ले कराया जाएगा, एक्टिविटी कराई जाएगी। एक्टिविटी बेस्ड मतलब लर्निंग इसमें भी होगी। अब बात करते हैं फिर एक मिडिल स्टेज आएगा, जो कि 7, 8 और 9 3 साल का होगा, जिसमें 6, 7 और 8 क्लास के बच्चे शामिल हो गए और ये 3 साल का होगा। इसमें इसे मिडिल स्टेज नाम दिया गया है। इसमें क्या होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग सिखाई जाएगी, नहीं कि किताबी बातें भी सिखाई जाएगी, बट साथ में एक्सपेरिमेंटल बेस्ड चीज़ें सिखाई जाएगी। और इसमें कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग लेनी होगी, कुछ लोकल स्तर पे ट्रेनिंग लेनी होगी। मान लीजिए कोई कारपेंटर है, कोई बिजली का मिस्त्री है, तो उसके पास भी जाके आपको सीखना होगा। ऐसा इसलिए कि अगर आगे चल के आप पढ़ाई भी छूट गई, लेकिन आपके पास कोई स्किल्स है, आप कुछ जानते हो, तो अपना काम धंधा कुछ कर सकते हो, जिससे आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में इसमें कंप्यूटर की बातें भी, प्रोग्रामिंग उनको सिखाई जाएगी, कोडिंग डिकोडिंग ये भी सिखाया जाएगा। साथ में ऐसा होगा कि इसमें 10 डेज 10 दिनों तक आपको बैग नहीं ले जाना पड़ेगा, बुक्स नहीं ले जानी पड़ेगी। वहां जाके आप प्रैक्टिकल करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, उस आधार पे सीखोगे। तो ये रहा मिडिल स्टेज। अब लास्ट स्टेज आता है, जो कि सेकेंडरी स्टेज के नाम से जाना जाएगा। वो रहेगा 4 साल का। इसमें आपको 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं के बच्चों को शामिल किया जाए। हो सकता है इसमें कि 10वीं का बोर्ड एग्जाम भी खत्म कर दिया जाए, लेकिन अभी जरूरी नहीं है, कोई वैसा बनाया नहीं गया है, लेकिन हो सकता है खत्म कर दिया जाएगा चल के। इसमें क्या होगा कि 6 मंथ का सेशन एक रखा जाएगा। जैसे अभी साल भर पे एग्जाम होते हैं, तो अब इसमें 6 मंथ का सेशन होगा, 6 मंथ पे ही एग्जाम होंगे, क्योंकि जिससे कि बच्चे साल भर पढ़ते रहे, नहीं कि 1-2 महीने पढ़े। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी कराई जाएगी। साथ में कोई गोल सेट करने को दिया जाएगा कि आप गोल एक सेट करो, उसको कैसे पूरा करोगे ये बताओ। और इसमें एक सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि स्टूडेंट्स के चॉइस पे सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। क्या मतलब स्टूडेंट चाहते हैं पढ़ना। जैसे अभी होता है कि 10वीं के बाद आपको ट्रेंड लेना होगा। जैसे साइंस में आप जाते हो तो साइंस के ही सब्जेक्ट, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यही सब पढ़ते हो। और मान लो आपको मैथ पसंद है और फिजिक्स पसंद है, लेकिन केमिस्ट्री पसंद नहीं है, बायो पसंद नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना ही है। अभी तक ऐसा चला रहा है, लेकिन अब ये बाउंडेशन खत्म होने वाली है। अब आपको साइंस में 2 सब्जेक्ट पसंद है, मैथ फिजिक्स पसंद है, और कोई आर्ट्स के सब्जेक्ट पसंद है, जैसे हिस्ट्री पसंद है, ज्योग्राफी पसंद है, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो पहले से ही डिसाइड आपको करना होगा, बीच में आप नहीं कर सकते। तो एक अच्छी बात है। और बाउंडेशन खत्म हो गई स्ट्रीम्स की बाउंडेशन की। आप साइंस लिए तो साइंस के ही सारे सब्जेक्ट पढ़ो, चाहे आपका मन लगे या ना लगे। तो ये बाउंडेशन खत्म हो गई है। साथ में इसमें एक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। अब रिपोर्ट कार्ड ऐसा बनेगा जैसा कि अभी भी बनता है, वो केवल टीचर्स बनाते हैं, लेकिन अब वो टीचर केवल नहीं बनाएंगे। अब उसमें आपकी भी सहभागिता होगी। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप में क्या अच्छाइयाँ हैं, इसके आधार पर भी बनेगा। साथ में आपके सहपाठी जो मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, वो क्या सोचते हैं, सोसाइटी क्या सोचती है, आपके मदर फादर क्या सोचते हैं, पेरेंट्स क्या सोचते हैं, उसके आधार पर भी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। साथ में इसमें दोस्तों एक ऐसी स्किल्स डेवलप करनी होगी जो कि उसमें आप बहुत अच्छे से उसमें समझ रखते हो, ऐसी कुछ आपको एक स्किल ऐसी डेवलप करनी होगी। साथ में इसमें प्रोजेक्ट्स भी दिए जाएंगे जो कि आगे चल के बहुत अच्छा काम आएगा, और जो रिपोर्ट कार्ड है फ्यूचर तक में काम आएगा। आपके हायर एजुकेशन में जाओगे वहाँ भी काम आएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अब बात करते हैं दोस्तों हायर एजुकेशन की, जो कि अब आफ्टर 12th जो कि ग्रेजुएशन आएगा। ग्रेजुएशन में दोस्तों यह है कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट है। यानी कि आप अभी क्या होता है कि आप जैसे ग्रेजुएशन 3 या 4 साल का होता है, तो आप फर्स्ट अपने पेरेंट्स के दबाव में, किसी के दबाव में आपने कहीं ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, लेकिन मन नहीं लगा, और 1 साल बाद 2 साल बाद आपने छोड़ दिया। तो अभी तक होता है कि 1 साल बाद 2 साल बाद छोड़ दिया तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, उसका 0 मिलता है, कोई उसकी वैल्यू नहीं होती। लेकिन अभी ऐसा नहीं है।
अब आपका टाइम और पैसा बर्बाद नहीं होगा। अब आप 1 साल बाद भी छोड़ोगे तो उसका भी कुछ सर्टिफिकेट मिलेगा, कुछ क्रेडिट मिलेंगे। 2 साल बाद छोड़ोगे पढ़ के तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 साल छोड़ोगे पढ़ के तो डिग्री मिलेगी। और अगर पूरा कंप्लीट कर लिया तो लास्ट ईयर में कुछ रिसर्च भी कराया जाएगा। ऐसा अभी होता है कि केवल आप डिग्री कंप्लीट करते हो, अभी रिसर्च कंप्लीट ग्रेजुएशन में नहीं करते। तो अब यह है कि ग्रेजुएशन में भी रिसर्च आप कर सकते हो लास्ट ईयर में जाके, और साथ में 4 ईयर कंप्लीट कर लिए तो रिसर्च के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये है दोस्तों मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट। और जब मन तब छोड़ सकते हो और जब मन तब ज्वाइन। जैसे मान लो आपने 1 साल पढ़ाई किया, फिर कोई प्रॉब्लम हो गई, फैमिली प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम, तो छोड़ना चाहते हो और 1 साल बाद आना चाहते हो, तो ये इसमें प्रावधान है, ऐसा कर सकते हो। और भी बहुत सारे दोस्तों इसमें चेंजेस किए गए हैं, जैसा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसमें 8वीं तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात कही गई है, लेकिन अब ये 12वीं एक्सटेंड करके 12वीं तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। साथ में जैसा कि बताया 6% अपनी जीडीपी का खर्च होगा पूरे एजुकेशन पे। दोस्तों साथ में ये भी प्लानिंग की जा रही है कि इसमें 2030 तक मल्टीपल हायर एजुकेशन सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में, देश के हर डिस्ट्रिक्ट में खोल लिया जाए या आसपास खोला जाए, खोलने की कोशिश की जाए। साथ में ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। और अगर आप संस्कृत लैंग्वेज भी पढ़ना चाहते हो डिग्री में, ग्रेजुएशन में, तो वहाँ भी आप संस्कृत लैंग्वेज पढ़ सकते हो। दोस्तों इस पूरे चीज को 2021-22 के सत्र से लागू करने की पूरी कोशिश की जा रही है। साथ में एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल भी बनाया जाएगा, जिससे कि अगर प्राइवेट स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं और किसी कारणवश उनकी पढ़ाई छूट रही है तो, और इंटेलिजेंट है, और तो स्कॉलरशिप के तहत प्राइवेट से भी स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो ये सब दोस्तों सारी चीज़ें थी, और भी बहुत कुछ है इसमें। हाँ, इसमें है कि जैसे अब बच्चों को होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, इससे अब छुटकारा मिल सकती है। हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, अगर चाहो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन अभी कोई मैंडेटरी नहीं है, ये सब्जेक्ट एक पढ़ सकते हो। साथ में 5वीं तक के बच्चों को लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना जरूरी है। अगर आगे भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं 8वीं 12वीं तक, लेकिन 5वीं तक के बच्चों को लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना अब जरूरी है। और दोस्तों ये है कि सारे जो स्टेट्स हैं, और चाहे सेंट्रल के हैं, एनसीईआरटी है, या सेंट्रल या स्टेट के बोर्ड हैं, सारे को एक ही एजुकेशन देना होगा। ये नहीं कि कोई इसी स्टेट में दूसरा एजुकेशन चल रहा है, किसी स्टेट में दूसरा, एनसीईआरटी में दूसरा चल रहा है, ऐसा अब नहीं होगा। साथ में फी कंट्रोल करने की भी बात कही गई है। तो ये था दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप जरूर बताना, और अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।